अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, मतलब यूट्यूब के बेल आइकन को, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहा करे। हिबा फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हुई है फवाद चौधरी साहब के साथ, और साथ में मुलाकात हुई है उनके फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी साहब की फवाद चौधरी साहब से। इसके पीछे असल कहानी क्या हुई है इसके ऊपर आएंगे, लेकिन आपको एक छोटा सा हिंट और देता जाऊं। शेर अफजल मरवत साहब कल से बहुत बड़ी बड़ी धूमें मची हुई थी कि पकड़े गए, फिर भाग गए, फिर आ गए, फिर पकड़े गए, और शाम को क्या हुआ, सुबह क्या हुआ, अब होने क्या वाला है, ये भी आपसे बात करूंगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं फवाद चौधरी साहब के ऊपर। फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हुई है अपने भाई फैसल चौधरी साहब से, और उनकी सेकंड मिसेज जो हैं हिबा फवाद चौधरी, इनसे उनकी मुलाकात हुई है। और हिबा फवाद चौधरी के तो मुलाकात के बाद रवानगी घर की तरफ हुई है, जो कि अभी तक हमें मालूम हुआ है। लेकिन फैसल चौधरी साहब जो है मुलाकात करने के फौरन बाद, वो फौरन बाद उठे हैं, जाकर मिल आए हैं पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन के साथ। पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन हैं गौहर खान साहब, जो कि साबका चेयरमैन या बानी चेयरमैन जिनको कहा जाता है वो इमरान खान साहब है। तो इमरान खान साहब से मिलने के बाद वो सीधा गए हैं गौहर खान साहब के पास, और गौहर खान साहब को उन्होंने मुबारकबाद दी है। अब इसके पीछे असल स्टोरी क्या है? असल स्टोरी तो अंदर से निकली है, कुछ जेल की खबरें हैं कि जेल में क्या बातें हुई हैं, और उसके बाद क्या प्लानिंग हुई है, और उस प्लानिंग पे क्या काम हो रहा है। फैसल चौधरी साहब गए हैं गौहर खान साहब के पास, किस लिए? कि क्या गौहर खान साहब अब फवाद चौधरी की जगह पर फैसल चौधरी को अपनी पार्टी से एमएनए की सीट देंगे, टिकट देंगे, टिकट की सो बात हो रही है। तो उन्होंने जाके कोशिश की है, अब क्या जवाब आता है वो भी आपको बहुत जल्द बताऊंगा। ये सारी बातें हुई हैं जेल के अंदर। फवाद चौधरी साहब जो कि इस वक्त हाल मुकीम अडयाला जेल हैं, हमसाया ऑफ इमरान अहमद खान न्याजी, तो उन्होंने वहां पर अपनी मुलाकात में अपनी बेगम को और अपने भाई को कहा है कि भाई मुझ पे जो केसेस हैं, जो जो हरकतें मैंने की हैं, वो उसकी वजह से मैंने नाअहल हो जाना है। क्योंकि वो जब साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर रहे, जिस वक्त वो इतलात के वजीर रहे, उसके बाद वो कानून के भी रहे थे, तो कानून वाली वजारत उनकी गले पड़ने वाली है। क्योंकि साइफर केस का जो उन्होंने उस पर रोलिंग दी थी, वो मेरा ख्याल है कि उनको काफ़ी महंगी पड़ेगी। तो हो सकता है वो नाअहल हो जाएं। अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो वहाँ पे फ़ायदा, वहाँ पे फैसला ये हुआ कि दो लोग ट्राई करेंगे, फैसल चौधरी और हिबा फवाद चौधरी। हिबा फवाद चौधरी जो हैं वो उनकी मिसेज हैं, वो जनरल सीट पर, प्राइवेट सीट पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन लड़ेंगी उनके हल्के से, जिसके चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि इस वक्त फैजी हुक्मरान तो नहीं है ना, या फैजियाब होने के हुक्मरान बहुत चांसेस बहुत कम हैं। तो इसलिए वो वहाँ पे कोशिश करेंगे। लेकिन फैसल चौधरी साहब को उन्होंने भेजा है कि जाके पीटीआई से मिन्नत तरला करो। अगर वो आपको पार्टी की सीट देते हैं तो आप मेरी इस बात के ऊपर, मेरी इस सीट के ऊपर आप पीटीआई से इलेक्शन लड़ेंगे। तो यानी कि एक यकना शुद्ध दो शुद्ध की उन्होंने गेम शुरू कर दी है। जेल के अंदर बैठे बैठे उन्होंने ये कार्रवाई डाल दी है। इसके आगे होगा क्या, इसके बारे में कुछ अभी कह नहीं सकते, लेकिन हमारे सोर्सेज काम कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई अच्छी अपडेट आएगी हम आपको वो भी पहुंचा देंगे। दूसरी खबर दूसरी खबर ये है कि जी कल से रौला पड़ा हुआ था कि शेर अफजल मरवत साहब पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए, फिर फरार हो गए, और फिर सामने आ गए, फिर वो गिरफ्तार हो गए, और फिर उन पे पथराव भी हो गया। फिर वो कभी वीडियो बनाते हैं मुझ पर फायरिंग हो रही है, फायर की कोई आवाज़ नहीं होती। कभी वो कहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मैं बाजोड़ में हूँ, मैं दुकान में आ गया हूँ। तो भाई ये सारी टोटल ड्रामेबाजी है, टोपी ड्रामा चल रहा है। कोई ऐसा सीन नहीं है। केपी के पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, उन्होंने गिरफ्तार किया है, उन्होंने कहा जी हमें मालूम ही नहीं है, नाके के ऊपर कहीं पे खड़े होकर वीडियो बनाते रहे हैं। क्योंकि टिकटॉक अकाउंट चलाना है और अर्निंग करनी है, या अपना यूट्यूब से अर्निंग करनी है, तो इसलिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म अपनाया हुआ है कि किसी तरह से वो इसको लोगों को बेवकूफ़ बना सकें। लेकिन लोग उनका बेवकूफ़ बनने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उनके जो अपने 2-2.5 हज़ार अफगानी उन्होंने रखे हुए हैं, उनके अलावा तो कोई और बेवकूफ़ नहीं बनता।
जैसे ही उनका सेम सिस्टम चलता आ रहा है जिस तरह इमरान खान साहब के साथ होता था कि इमरान खान का ट्वीट और फटाफट रीट्वीट। तो पहले 60 सेकंड में जो रीट्वीट होता है उसके अंदर वो उसको ट्विटर को उसको पता चल जाता है कि इसको हम लोगों ने बूस्ट करना है या नहीं करना। तो वो पहले 60 सेकंड के अंदर अफगानी जना ठकाठक कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर ऐसे ही है। और टिकटॉक के भी यही पोजीशन है। वैसे मैं टिकटॉक यूज़ बहुत कम करता हूँ, लेकिन जो हमने इसके बारे में जाना है, लोगों से पता किया है, उसकी यही पोजीशन है कि भाई वो चलता नहीं है अगर उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने अफगानियों को बाहर से पैसा आ रहा है, उनको वो कर रहे हैं, अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। और उनके अलावा कोई भी पाकिस्तान का जो मुहिब वतन शहरी है, जो पाकिस्तानी शहरी है, वो इनको कोई चांस देना नहीं चाहता। चाहे बाजोड़ में कहें, चाहे दीर में करें, चाहे कहीं पे भी जाके ठुमके लगा लें, लेकिन इनके ठुमकों का असर होना कोई नहीं। मेरे चैनल को देखते रहिएगा। उम्मीद है आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।